सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन था 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग इसमें डिस्कस किए थे वो आपका ट्रांसफार्मर के बारे में था, फिर आपका नाभिकीय रिएक्टर के बारे में था, फिर इसके बाद जो है ठोसों का ऊर्जा बैंड के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वो लिंक मिल जाएगा। अभी जो है हम लोग एक नए 5 नंबर का क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? साइक्लोट्रॉन के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर टाइप में हमेशा क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, इसके क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। मतलब साइक्लोट्रॉन है क्या और ये किस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये साइक्लोट्रॉन है क्या। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ उसका परिभाषा कि साइक्लोट्रॉन है क्या। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन अगर देखा जाए मूल रूप से तो साइक्लोट्रॉन ये भी एक प्रकार का युक्ति है। एक प्रकार क्या है, जो क्या करता है, जो भी आवेशित कण है, जो भी कौन से कण है, आवेशित कण मतलब क्या हुआ, वैसे कण जिसमें आवेश हो, जिसमें क्या हो, आवेश हो, या तो प्लस आवेश हो या तो माइनस आवेश हो, कोई ना कोई उसके ऊपर आवेश होना चाहिए, कोई ना कोई उसके ऊपर क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। तो आवेशित कण को क्या करता है, त्वरित करता है। क्या करता है, मतलब तेज गति से उसको त्वरित कर देता है। त्वरित समझ में आता है, त्वरित, त्वरित मतलब होता है तेज गति से उसको चलाना, तेज गति से उसको क्या करना। जैसे मान लीजिए तुम ही लोग है, अब उसका त्वरित का एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए सुबह 8 बजे से यहाँ क्लास है, ठीक है, 8 बजे से यहाँ क्लास है। अब क्या हुआ कि तुम 7:55 में घर से निकला है, 7:55 में घर से निकला है और तुम बिना टाइम देखे हुए निकल गए हो। जब बीच रास्ता में तुम पहुंचते हो और किसी व्यक्ति से पूछते हो कि अभी कितना टाइम हुआ है, वो बोला कि 7:57 हो गया है। तुमको पता है कि 8 बजे क्लास है, तुम अपना गति तुरंत क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, बढ़ाया कि नहीं। तो तुम अपना गति को क्या कर लिया, त्वरित कर लिया। ठीक है, तो इसका भी काम वही है कि जो भी आवेशित कण है उस कण की गति को क्या करना, त्वरित करना, मतलब उस कण की गति को बढ़ाना, उस कण की गति को बढ़ाना। और हमेशा कौन से कण को, आवेशित कण को, कौन से कण को, ये अनावेशित कण पर कार्य नहीं करता, ये बात याद रखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और देखो वही लिखा हुआ है परिभाषा में, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कण, जिसकी सहायता से आवेशित कण, आवेशित कण मतलब जिसमें कुछ ना कुछ आवेश हो, या तो प्लस आवेश हो या तो माइनस आवेश हो। जैसे में प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, अल्फा कण पर भी आवेश होता है, ड्यूट्रॉन पर भी आवेश होता है, आयन पर भी आवेश होता है। कह रहा है इसे उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, उच्च ऊर्जा तक क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। किसकी सहायता से, साइक्लोट्रॉन की सहायता से। किसकी सहायता से, तो इजी हो गया। साइक्लोट्रॉन है क्या, तो साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आवेशित कण को, ये लाइन छोड़ना नहीं है, कौन से कण को, आवेशित कण को क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा तक क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। अब अगर दिमाग में तुम्हारा है कि आवेशित कण 2-4 को नाम याद है तो उन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ ऐड किया गया, प्रोटॉन किया गया है, अल्फा कण किया गया है, ड्यूट्रॉन किया गया है, ये सब किया गया ना। तो ये सब कौन से कण है, आवेशित कण है। यहां पर जो है आवेशित कण है ये सब। अगर तुमसे कोई पूछ देगा क्या यहां पर हम न्यूट्रॉन को ऐड कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आवेशित कण नहीं है। और इसलिए भी नहीं कर सकते हैं, इसका आगे हम रीजन बताएंगे क्यों नहीं करते हैं। आवेशित जो आवेशित होता है केवल उसी को क्यों करते हैं, बिना आवेश वाला को क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे भी। अब आता है इसका सिद्धांत। इसका क्या आता है, सिद्धांत, मतलब ये किस प्रकार से कार्य करता है, कौन, साइक्लोट्रॉन। तो देखो साइक्लोट्रॉन का कार्य करने का मेन क्या है कि इसमें आवेशित कण को डालते हैं और उसको आवेशित कण को डालने के बाद वहां पे विद्युत क्षेत्र भी होता है और कौन क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके ऊपर क्या करता है, बल लगाता है। किसके ऊपर बल लगाता है, आवेश के ऊपर। किसके ऊपर, तुम लोग को पता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तब काम करता है जब कोई क्या होता है, आवेश उसके ऊपर होता है। जब कोई क्या होता है, आवेशित होता है, तब कार्य करता है। कभी भी तुम न्यूट्रॉन को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में ले आकर रखोगे तो उस पर बल नहीं लगता है। ये बात है कि नहीं।
ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, जब किसी आवेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है, मतलब जब इसको आवेशित कण को ले आकर के और यहां रखते हैं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र यहां पर अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इसको जब बार बार गति करवाते हैं, बार बार क्या करवाते हैं, देखो ये बार बार गोल गोल रास्ता में घूम रहा है कि नहीं, जब इसको बार बार क्या करवाता है, गति, बार बार क्या करवाता है, गति, जब बार बार गति करवाता है तो वो क्या होता है, त्वरित हो जाता है, वो क्या होता है, मतलब उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है, बार बार घूमते 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 उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, और अंत में जब हो जाता है इसके बाद ये विक्षेपण प्लेट से यहां से ये क्या होता है, निकल जाता है। आ रहा समझ में, ये घूमते 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 जब ज्यादा होता है तो फिर इसके बाद ये क्या करता है, निकल जाता है, और ये अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, मतलब बार बार घूमते 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 इसमें ऊर्जा क्या होता है, बहुत ज्यादा आता है। किसमें ऊर्जा ज्यादा आता है, आवेश में, किसमें, तो इसका काम ही वही था, क्या करना, उच्च ऊर्जा तक इसको क्या करना है, पहुंचाना, तो देखो उच्च ऊर्जा तक पहुंचा रहा है। यहां क्या होता है, विद्युत क्षेत्र भी होता है, देखो ये लगा हुआ है क्या, विद्युत क्षेत्र, और ये क्या लगा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इसका कार्य विधि, अगर तुमको इसका रचना लिखने के लिए आ जाए तो रचना में क्या लिखोगे, यहां दो डीज है, D1 और D2, यहां दो है डीज, इसको बोलते हैं डीज, क्या बोलते हैं, डीज, क्या बोलते हैं इसको, डीज। डीज कौन कौन सा है, D1 और D2, D1 और, जहां पर क्या है, उच्च आवृत्ति का दोलन लगा हुआ है, उच्च आवृत्ति का दोलन लगा हुआ है, क्यों, कौन सा आवृत्ति लगा हुआ है, और साथ ही साथ क्या लगा हुआ है, साथ ही साथ जो है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र भी है, प्रबल चुंबकीय है कि नहीं, एक नॉर्थ और एक कौन सा है, साउथ, एक नॉर्थ पोल, एक कौन सा पोल, मतलब एक उत्तरी ध्रुव और एक कौन सा ध्रुव, दक्षिणी, ठीक है, ये हो गया। इसका रचना में ये सब चीज लिख सकते हो। साथ ही एक विक्षेपण प्लेट भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, विक्षेपण प्लेट, जो कि क्या करता है कि मतलब आवेश निकले तो आवेश निकलने के बाद इधर ना निकले, ठीक है, वहां जहां लक्ष्य है उस लक्ष्य तक वो आसानी से क्या कर सके, पहुंच सके, ठीक है। अब इसका हम लोग समझते हैं कार्यविधि के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, कि इसका कार्यविधि मतलब ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो कैसे काम करता है। माना कि m द्रव्यमान तथा प्लस q आवेश का एक आयन है, एक हम आयन लेते हैं, एक क्या लेते हैं, उसका द्रव्यमान कितना है, m, द्रव्यमान कितना है, m, और उस पर आवेश जो है वो आवेश कितना है, प्लस q, कौन सा q है, प्लस q आवेश है, ठीक है। क्या क्या लिए हैं, उसका वो जो आवेश हम जो आयन लिए हैं उस पर आवेश प्लस q है और उसका द्रव्यमान कितना है, m है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब कह रहा है क्या, जो आयन स्रोत से उस क्षण निर्गत होता है, आयन जो है स्रोत से उस समय निकलता है, स्रोत से उस समय निकलता है जब D2 ऋण विभव पर होता है। एक बात याद रखना इसमें कि जब D2 ऋण पर होगा, जब D2 कौन विभव पर, ऋण विभव पर, तो D1 होगा धन विभव पर। और जब ये बार बार चेंज करता है, ये कौन सा है, दिख रहा है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, अरे है कि नहीं, तो ये क्या करता है, बार बार अपना दिशा को बदलता है, अपना दिशा क्या करता है, तो जब ये ऋण पर होगा उस समय ये क्या होगा, धन पे, और जब ये ऋण पर होगा तो उस समय ये क्या होगा, धन पर होगा। ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं, एक में प्लस हो रहा है तो दूसरा में क्या हो रहा है, माइनस, फिर अगला में प्लस तो अगला में क्या है, माइनस, ठीक है। तो एक अगर धनात्मक पर रहेगा तो दूसरा होगा किस पर रहेगा, ऋणात्मक पर, ठीक है। तो ये डीज से कण उस समय निकलता है जब जो D2 डीज है, कौन डीज है, D2 डीज है, वो कौन विभव पर है, ऋण विभव पर। कौन सा विभव पर, तो बताओ, जिस समय D2 ऋण पर होगा उस समय D1 की पर होगा, धन विभव पर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, यह आयन डीज के मध्य स्थित विद्युत क्षेत्र द्वारा D2 की ओर त्वरित होकर D2 में भी वेग से प्रवेश कर जाता है। अब कह रहा है क्या, जब ये होता है और इसके बाद क्या करते हैं, ये जो आयन है जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगता है, कौन क्षेत्र लगता है, विद्युत क्षेत्र लगने के बाद क्या होता है कि ये कहां प्रवेश कर जाता है, D2 में। कहां प्रवेश कर जाता है, D2 में प्रवेश कर जाता है, और फिर वैसा ही होता है फिर D1 में आता है, फिर D1 से कहां, D2 में, मतलब ये लगातार ऐसा ही चलते रहता है, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर जो है आवेश के ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, उस बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। कौन सा बल बोलते हैं, याद रखना इस नाम को, क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल। कौन से क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं, लॉरेंज बल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन में आया हुआ भी है, ठीक है। लॉरेंज बल जो आप लोग को सीट देंगे सब्जेक्टिव का, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से लॉरेंज बल का जो फार्मूला होता है, F बराबर, क्या बराबर, F बराबर वो होता है QVB sin थीटा। क्या होता है, QVB sin थीटा। QVB कौन थीटा, sin थीटा, ठीक है। और sin थीटा मतलब यहां पर हमको थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है, तो बताओ, जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ में गति करता है तो हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री,
कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। जैसे देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का, यहाँ थीटा जो है वो कितना डिग्री बन गया? 90 डिग्री। अगर वृत्तीय पथ में गति करता है तब। ये कौन सा पथ में कर रहा है? वृत्तीय पथ में। देखो ये कौन सा गोल गोल पथ में घूम रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से एफ बराबर क्या बराबर? यहाँ से साइन थीटा मतलब साइन कितना रख दिए? 90। साइन कितना? और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? तो बताओ इसका साइन थीटा मतलब साइन 90 के मान 1 हो गया, तो एफ बराबर कितना बन गया? क्यू भी बी। एफ बराबर कितना हो गया? क्यू भी बी। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको निकालने में कोई दिक्कत होगा? अगला कह रहा है क्या? धनावेशित कण को, अब जो धनावेशित कण है, ये जो कण है, धनावेशित क्या है? कण है। तो ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है गोल गोल पथ में घूम रहा है, तो गोल गोल पथ में जब घूम रहा है तो इसको घूमने के लिए बल प्रदान कौन कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र प्रदान कर रहा है। कौन सा? उसको गोल गोल घूमने के लिए। तो जब गोल गोल कोई घूमता है तो उसका उस पर एक बल लगता है, उस बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। कौन बल बोलते हैं? कौन सा बल? कभी तुम लोग रस्सी एक लेना, रस्सी को लेकर के एक क्या करता है, एक ढेला वगैरह का बांध दो और गोल गोल घुमाएगा, देखना तो क्या हाथ की तरफ एक बल लगता है, केंद्र की तरफ एक बल लगता है। उस बल को बोलते हैं कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? तो अभिकेंद्रीय बल होता है एफ बराबर कितना बराबर होता है? एम भी स्क्वायर अपॉन कितना होता है? आर। एम भी स्क्वायर अपॉन, ये एम भी स्क्वायर अपॉन आर क्या है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? तो बताओ ये अभिकेंद्रीय बल जो देने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन कर रहा है? और चुंबकीय क्षेत्र में बल का मान कितना आया है? क्यू भी बी। आया है कि नहीं? किसका मान है? वो बल का। किसका मान है? मतलब एफ का मान हम रख दिए कितना? क्यू भी बी। और कहां से लाए हैं? ऊपर से। और ऊपर से कैसे क्यों लाए हैं? क्योंकि उसको घूमने के लिए बल प्रदान कौन कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र कर रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं? तो हो गया कितना? क्यू भी बी बराबर कितना हो गया? एम भी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? आर। एम भी स्क्वायर अपॉन, बताओ यहां से एक भी से एक भी क्या हो गया? कट गया। एक भी से एक भी क्या हो? कट गया। अगर हम यहां से भी का मान निकाले, किसका मान निकाले? भी का। तो बताओ भी का मान कितना आ जाएगा? देखो तो यहां से अगर भी का मान निकालेंगे तो ये आर यहां चल जाएगा, जाएगा तो हो जाएगा कितना? बताओ तो क्यू बी आर। क्यू बी और ये जो एम यहां है वो कहां चलेगा? नीचे। तो हो गया कितना? क्यू बी आर अपॉन एम। या फिर तुम आर का भी मान निकाल सकते हो, किसी का भी मान वहां से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आर हम निकाल लेते हो वहां से तो बताओ आर क्या आ जाता? बताओ तो यहां से तुम लोग। आर आ जाता कितना? ये आर को यहां कर दे और बाकी सबको यहां भेज सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं? तो बताओ कितना आ जाएगा? एम भी अपॉन क्यू बी। इसी को रहने देते हैं, बाकी जो हम लोग का यूज आएगा वो सब चले, इसको भी अपने यूज के अनुसार देख लेंगे, जो यूज आएगा उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो आगे यूज आएगा उसको हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब कह रहा है क्या? डीज के अंदर जो है, डीज के अंदर ये जो डीज दिख रहा है ये कौन से आकार का है? अर्धवृत्ताकार आकार का। कौन आकार का है? अर्धवृत्ताकार आकार का। तो ही कह रहा है, माना कह रहा है कि डीज के अंदर अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति करने पर लगा समय हमको निकालना है पूरा में गति करने समय, मतलब एक चक्कर को लगाने में। कौन चक्कर को लगाने में? तो एक चक्कर को लगाने में पहले हमको आधा चक्कर का निकालना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति करने में लगा समय। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या होता है? चाल, या फिर वेग वही है, ठीक है। तो दूरी बताओ, अर्धवृत्त में अगर गति करता है तो अर्धवृत्त में बताओ गति कर रहा है तो इसी में ना केवल गति कर रहा है, तो एक बार अगर पूरा गति करता है तो आता है कितना? 2 पाई आर। अरे आता है कि नहीं? लेकिन वो कहां पूरा में कर रहा है कि आधा में कर रहा है? आधा में, मतलब बटा कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 कट जाएगा तो बताओ अर्धवृत्ताकार में गति करेगा तो कितना आएगा? पाई आर। कितना आएगा? कोई दिक्कत है यहां तक? तो बताओ यहां से हो गया कितना? ये आ जाएगा पाई आर और बटा नीचे में भी का हो गया कितना? भी। अरे समझ में आ रहा है? बताओ यहां से पाई का हो गया पाई, पाई का कितना हुआ? पाई। दूरी बटा वेग रखे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो दूरी कितना था? पाई आर और बटा कितना हो गया? भी। तो बताओ पाई का पाई और बोल रहा है आर, क्या बोल रहा है? देखो आर का हम लोग मान निकाल चुके हैं कि नहीं? कितना है बताओ तो? एम भी बटा क्यू बी। तो उस चीज को हम लोग ला करके यहां पे रख दिए, उस वैल्यू को। कोई परेशानी? तो ये अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति करने में लगा समय हम लोग का निकल गया। लेकिन हम लोग को निकालना है आवर्तकाल। क्या निकालना है? तो आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल होता है एक चक्कर को, और बटा भी छूटा हुआ है, यहां हो गया पाई आर अपॉन भी। तो पाई आर, पाई का हो गया पाई और आर का मान एम बी अपॉन क्यू बी और बटा कितना है? भी। ये भी से भी क्या हो गया? कट गया। यहां से आ गया कितना? एम पाई अपॉन कितना हो गया? क्यू बी।
कोई दिक्कत? ठीक है, अब कह रहा है क्या, हम लोग को निकालना था, इसको हम किस लिए निकाले थे, इसको हम इसलिए निकाले थे ताकि हमको आवर्तकाल निकालने में आसानी हो। कौन सा काल निकालने में आसानी हो? क्योंकि अर्धवृत्त में निकालनी है। तो आवर्तकाल क्या होता है कि पूरे एक चक्कर को करने में लगा समय, पूरे एक चक्कर को लगाने में लगा समय। तो बताओ आधा चक्कर में समय निकाल लिए, तो एक चक्कर में करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, उसको 2 से गुना, कितना से गुना, 2 से गुना करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, माना कि वृत्ताकार मार्ग में गति करते समय एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? और उसको सूचित किससे करते हैं? टी से। क्या से करते हैं? तो टी बराबर मतलब आवर्तकाल बराबर, कौन काल बराबर? 2 गुने अर्धवृत्ताकार में लगा समय। वही ना था, आवर्तकाल मतलब एक चक्कर, तो अर्धवृत्ताकार में अगर 2 से गुना करेंगे तो एक गोल बन जाएगा कि नहीं? अरे बनेगा, समझ में आ रहा है? तो बताओ टी का हो जाएगा टी, टी का हो गया कितना? टी, 2 का हो गया 2, और कह रहा है अर्धवृत्ताकार में लगा समय, अर्धवृत्ताकार में, बताओ अर्धवृत्ताकार में कितना समय लग रहा है? एम पाई अपॉन क्यू बी लग रहा है कि नहीं? एम पाई अपॉन, तो यहां से लिखेंगे कितना? एम पाई अपॉन कितना हो गया? क्यू बी। अगर यहां से निकाले तो हो गया कितना? 2m पाई, 2m और बटा कितना हो गया? क्यू बी। 2m पाई अपॉन कितना हो गया? क्यू बी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है क्या? आवृत्ति निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? आवृत्ति निकालने के लिए। तो आवृत्ति कितना होता है? 1 बटा टी, 1 बटा कितना होता है? तो बताओ 1 बटा टी होता है, तो 1 का हो गया 1, और टी कह रहा है, क्या बोल रहा है? टी मतलब होता है आवर्तकाल, टी मतलब आवर्तकाल। हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं बताओ तो? 2 पाई एम बटा कितना? क्यू बी निकाले हैं कि नहीं? तो बताओ क्यू बी कहां चल जाएगा? ऊपर, और 2 पाई एम कहां? नीचे, यानी हो गया क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, आवृत्ति कितना हो गया? आवृत्ति हो गया 1 बाई टी, 1 बाई, तो 1 का हो गया 1, और टी कह रहा है, टी मतलब होता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल कितना है? 2m पाई अपॉन क्यू बी, तो लिख दिए 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। उल्टेंगे तो क्यू बी कहां? ऊपर, और 2 पाई एम कहां? नीचे। ठीक है, आगे बोल रहा है प्राप्त ऊर्जा ई बराबर, क्या बराबर? ई बराबर फॉर्मूला कितना होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा गजड़ बजड़ हो जाएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी होता है कि नहीं? तो बताओ हाफ का हो गया हाफ, हाफ का कितना हो गया? एम का हो गया एम, एम का कितना हुआ? और बोल रहा है भी स्क्वायर, कौन स्क्वायर? यानी हमको कहीं ना कहीं से भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बताओ भी हम कहां से निकाल सकते हैं? यहां से देखो इजीली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बताओ अगर भी यहां से निकालेंगे तो भी बराबर क्या आ जाएगा? देखो तुम लोग देख के बताओ, भी बराबर कितना हो जाएगा? इसको यहां भेजना पड़ेगा, और ये जो है एम उसको कहां ले लेना? नीचे। तो बताओ हो जाएगा कितना? क्यू बी आर अपॉन कितना हो जाएगा? एम। हम लोग भी ऑलरेडी निकाले थे, है ना? लेकिन हम लोग को अब यूज आ गया तो फिर से हम लोग निकाल ली वहां से। तो बताओ हाफ एम भी स्क्वायर, भी का मान कितना है? क्यू बी आर, क्यू बी अपॉन एम, और इसका क्या है? स्क्वायर। इसका क्या है? तो बताओ कितना हो गया? यहां से हाफ का हो गया हाफ, एम का हो गया एम, स्क्वायर करेंगे तो कितना? क्यू स्क्वायर, कौन स्क्वायर? क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर, और कितना? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब बटा नीचे में कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर, कौन स्क्वायर? ये स्क्वायर सबके लिए है, तो स्क्वायर हो गया। एक स्क्वायर से एगो एम की हो गया, कट गया, तो आ गया कितना? क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर, आर स्क्वायर, अब बटा कितना हो गया? एम, 2m हो गया। कितना एम हो गया? तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन में ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? किसके तो बताओ किसके समानुपाती है? क्यू। क्यू तो आवेश एक बार रख दिए तो उसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक बार लगा दिए उसके बाद चेंज, लेकिन आर के समानुपाती है। किसके समानुपाती? क्योंकि देखो इसमें आर मतलब रेडियस और रेडियस मतलब त्रिज्या। देखो त्रिज्या उसका बार बार बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? दिख रहा है? यानी यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन स्क्वायर? आर स्क्वायर। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। किसमें? साइक्लोट्रॉन में। मतलब जितना ज्यादा त्रिज्या उसमें उतना ज्यादा ऊर्जा। अरे समझ में आ रहा है ना? अब देखो क्या कर रहा है, इसका हम लोग सीमा क्या है? इसका सीमा क्या है? किसका सीमा? साइक्लोट्रॉन का। क्या सीमाएं हैं? तो साइक्लोट्रॉन का सीमा क्या है कि ये क्या करता है? साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करते हैं। किसको नहीं करते? अब क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं करते हैं? हम तो बोले थे कि आवेशित कण को करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो आवेशित कण है, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं करते?
बताओ क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। द्रव्यमान बहुत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, और जिस चीज का द्रव्यमान बहुत कम होगा उसको तुरंत वो स्पीड पकड़ लेगा, मतलब तुरंत वो त्वरित हो जाएगा। तुरंत वो क्या हो जाएगा? त्वरित हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं? कोई छोटा सा एक वैसा वस्तु लो जिसका द्रव्यमान कम है, और कोई एक वस्तु ऐसा लो जिसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। तो बताओ कौन जल्दी त्वरित हो जाएगा? जिसका द्रव्यमान बहुत कम रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जो है अपना रफ्तार पकड़ लेता है। साइक्लोट्रॉन को, इसलिए साइक्लोट्रॉन में हम लोग इलेक्ट्रॉन का इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत क्या होता है? कम होता है। इसका रीजन बता दे रहे हैं, उसका द्रव्यमान बहुत क्या होता है? कम होता है, और बहुत द्रव्यमान कम होने के कारण उसका जो त्वरित होने का जो गति है वो होने में बहुत क्या लेता है? कम समय लेता है, तो वो उतना ज्यादा लाभदायक हो नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशहीन कण को, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन द्वारा, ये तो पहले ही बताए हैं कि जो आवेश रहित कण होगा, मतलब जिसके ऊपर आवेश नहीं रहेगा, उसको हम लोग त्वरित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ता है किसका? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश रहित कण होते हैं वो कभी भी गति नहीं करते हैं। क्लियर हो रहा है? कोई परेशानी इसमें? तो ये जो है तुम्हारा पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया किसका? साइक्लोट्रॉन का। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट लोगों के पास क्या हो सके? पहुंच सके। दैट्स इट। फिर से मिलेंगे अगले अध्याय में, और फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे? मिलेंगे।